Hello everyone. This video is based on topic of the youth in नाजी जर्मनी मीन्स नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या कंडीशन थी। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी ऑफ द यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द यूथ. He felt a strong Nazi society could be established only by teaching the children Nazi ideology. All schools were cleansed and purified, which means that teachers who were Jewish or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated, and German and Jewish children could not sit together or play together. The Jewish and undesirable children were thrown out of schools and later on killed in gas chambers. नाजी जर्मनी में युवाओं की जो कंडीशन थी उसमें यह बताया गया है कि जो हिटलर था वो ग्रेटली इंटरेस्टेड था यूथ में। युवाओं में हिटलर की जो दिलचस्पी थी वो जुनून के हद तक पहुंच चुकी थी और हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नासी समाज की स्थापना करने के लिए जो बच्चे हैं उनको नासी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नासीवाद के दौरान स्कूलों में हो क्या रहा था, इसके लिए नासीवाद के दौरान स्कूलों में जो नासी थे उन्होंने तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई और ये मुहिम के अंतर्गत यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले जो शिक्षक थे सबसे पहले उनको नौकरी से हटाया गया और फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को भी अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही साथ खेल कूद सकते थे। बाद में जो अवांछित बच्चे थे, अवांछित मीन्स जो यहूदियों और जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चे थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया और 40 के दशक में तो उन्हें भी इन अवांछित बच्चों को भी गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया ताकि उनको मौत के घाट उतारा जा सके। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a period of ideological training. School textbooks were rewritten and racial science introduced to justify Nazi ideas of race. Children Jewish and worship Hitler. Youth organizations promoted the spirit of National Socialism among the youth. 10-year-old children had to join Jungvolk, and at 14 years of age, all children had to join the Nazi youth organization. Hitler Youth were thought to be loyal and submissive had. जो अच्छे जर्मन जिनको माना जाता था उन बच्चों को नाज़ी शिक्षा की जो प्रक्रिया थी उससे गुजरना पड़ता था। यह जो नाज़ी शिक्षा की प्रक्रिया थी इस विचारधारा में प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल के जो पाठ्य पुस्तक थे उनको नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया सब्जेक्ट सिलेबस में ऐड किया गया और तो और मैथ की क्लास में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को यह सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और हिम्मती बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की जो उम्र के बच्चे थे उनको जुंगफोक में दाखिल कराया दिया जाता था। जुंगफोक एक संगठन है, नासी युवा संगठन, जहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया था और इस जुंगफोक में 10 साल के बच्चों को फिर युवा संगठन क्या कहते थे दाखिल करा देते थे। फिर जब ये बच्चे 14 ईयर्स के हो जाते थे तो सभी बच्चों को नाज़ियों के युवा संगठन जो थी हिटलर यूथ उसका मेंबरशिप लेना पड़ता था और इस संगठन में उनको सिखाया जाता था। वो आगे बताया गया है। एज मेंबर्स ऑफ हिटलर यूथ दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई अग्रेशंस एंड वायलेंस, condemn
democracy and hate, Jews and other undesirables. The youth around the age of 18 had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organizations. इस संगठन में बच्चों को युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टियों, जिप्सियों और अन्य जो अवांछित थे उनसे घृणा करने का लेसन सिखाया जाता। बहुत ही गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद जब ये बच्चे 18 ईयर्स के हो जाते तो उनको लेबर सर्विस में शामिल किया जाता और इन लेबर सर्विस में उन्हें इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। जो नाज़ी युद्ध लीग का गठन था ये 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नाम दिया गया था। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हो चुके थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे हम स्टडी करेंगे द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड, मतलब मातृत्व की जो मदरहुड है उस पर नाज़ियों की क्या सोच थी। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." Girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. Girls had to maintain purity of race, distance themselves from Jews, and teach their children Nazi values. All mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished, while those who produced racially desirable children were awarded and given concessions. यहाँ मातृत्व की भावना पे नाज़ियों की जो सोच थी इसमें ये बताया गया है कि नाज़ी जर्मनी के प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें यह भी समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, साथ ही यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक और मर्दाना और पत्थरदिल होना चाहिए सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। अच्छी नस्ल की शुद्धता बनाए रखने और यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजावाहक वही थी, ऐसा हिटलर मतलब लड़कियों के लिए ऐसा मैसेज सिखाया जाता था। 1933 में ये बताया गया है कि हिटलर कहता था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, इसीलिए लड़कियों के लिए उसने इस तरीके का मैसेज सिखाना शुरू किया कि लड़कियों का फ़र्ज़ है कि वो माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दें और उनका पालन पोषण करें। और साथ ही उनको ये भी सिखाया जाता था लड़कियों को कि अपनी नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहें और घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। इसलिए उनको अलग से ये बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता रहता था। साथ ही नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। To encourage women to produce many children, honors crosses were awarded: a bronze cross for 4 children, silver cross for 6 children, and a gold cross for 8 or more children. All Aryan women who divided from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. Those who maintained contacts with Jews, Poles, and Russians were
were paraded through the town with shaved heads and blackened face. Many received jail sentences and even lost civic honor their husbands and families for this criminal offense. साथ ही ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं भी दी जाती थी जो नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थीं। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट भी मिलती थी और साथ ही थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट भी उन्हें सस्ते मिलते थे। और हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही इनाम देने का इंतज़ाम किया था जिस तरह के जो इनाम या प्राइज़ या मेडल्स सिपाहियों को दिए जाते हैं। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को क्रॉस जो ब्रॉन्ज का क्रॉस जिसे कांसा कहते हैं वो दिया जाता था। 6 बच्चे जिस माँ के होते थे उनको सिल्वर का क्रॉस दिया जाता था और जिनके 8 या उससे ज़्यादा बच्चे होते थे उन माँ को सोने का ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। जो निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करती थी वो आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की जाती और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को उनके बाल मुड़वा के सिर मुड़वा के मीन्स गंजा करके मुंह पर कालिक पोतकर और गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता। उनके गले में जो तख्ती लटकाया जाता था उस पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को गंदा किया है, खराब किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार की क्या कला थी। The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. Media was used to win support for the regime and popularize the worldview. Nazi ideas were spread through images, films, radio, posters, catches, slogans, and leaflets. Socialists and liberals were shown as weak and degenerate and attacked as foreign agents. Propaganda films created hatred for the Jews and referred to them as vermin, rats and pets. जो प्रचार की कला थी, नाज़ी शासन में भाषा मीडिया को बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिल रहा था। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को शो करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक थे बल्कि दिल को दहला देने वाले भी थे। नाज़ियों ने अपने जो अधिकृत दस्तावेज थे उनमें हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान जो कि यहूदियों के संदर्भ में होता था, यूथनेजिया जो कि विकलांगों के लिए किया जाता था, इन शब्दों का यूज़ किया जाता था। और इक्वेशन जिसका मतलब होता था खाली कराना, इसका आशय था कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार किया जाता था। डायरेक्ट कोई जो शब्द थे हत्या या मौत इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उन्हें ये संक्रमण मुक्त क्षेत्र भी कहा जाता था। गैस चैम्बर जैसे स्नान घर दिखाई देते थे और उन्हें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारे और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टर में जर्मनों
जर्मनों के दुश्मनों को रटी रटाई छवि दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था या उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में भी पेश किया जाता था। समाजवादी और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार जो फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। इसके साथ ही इसमें नाज़ियों ने आबादियों के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। सो today's topic, I hope all of you have understood very well the concept of today. Thank you for watching.